पापा और छोटी, वो सामने देख रहे हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है सताक्षी। आपको उसके पास जाना है और उससे पैसे मांगने हैं। लेकिन पैसे क्यों मांगने हैं? हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत पैसे हैं बेटा। पापा, हमारे पास पैसे हैं, लेकिन मैं कुछ ना चेक करना चाहता हूँ और आप हमेशा से एक्टिंग करना चाहते थे। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, हमें दिखा दो कि आप कैसे एक्टिंग कर सकते हो। तो जाओ, उससे पैसे मांग कर दिखाओ। अच्छा ऐसी बात है, तो देख बेटा तेरे पापा कैसे एक्टिंग करते हैं। पहुंचो। क्या लगता है, पैसे मिलेंगे इनको? लेट्स सी भैया, देखते हैं। बेटी थोड़ी सी मदद हो जाएगी? मदद कैसी? बेटी कुछ पैसे दे दो। वो क्या ना, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। 2 दिन से कुछ नहीं खाया? पर दिखने में तो आप ठीक ठाक घर से लग रहे हो, कपड़े भी आपने अच्छे पहने हुए हैं। बेटा हूँ तो मैं अच्छे घर से, लेकिन 2 दिन पहले था वो क्या ना, मेरी ना बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। बस बेटा तभी से ना 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, बस ऐसे इधर उधर ठोकरे खाता फिर रहा हूँ। बेटे अगर तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दोगी ना तो आज मैं कुछ खा लूंगा। अंकल आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे सुन के भी बहुत बुरा लगा। कैसे कैसे बच्चे हैं आजकल के, आपको घर से निकाल दिया। मैं देखती हूँ, मेरे पास कैश होगा तो मैं दे दूंगी। ये भगवान, मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए ही हैं। अगर मैं ये नोट इन अंकल को दे देती हूँ तो मैं घर कैसे जाऊंगी? और सैम तो अभी तक आया नहीं है। अगर सैम नहीं आया ना तो मैं घर भी नहीं पहुंच पाऊंगी। मेरे पास कैब के भी पैसे नहीं बचे हैं। बेटी क्या हुआ? अंकल जी मेरे पास कैश तो है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही हैं और मुझे घर भी वापस जाना है। अगर मैं ये आपको दे देती हूँ तो शायद मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। देख लो बेटी, अगर दे सकती हो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं एक दिन और भूखा रह लूंगा। अंकल जी आप भूखा मत रहिए, आप ये पैसे रख लीजिए, कुछ खा लीजिएगा। आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप रख लीजिए। बेटा पर तुम घर कैसे जाओगी? मेरा बॉयफ्रेंड सैम आने वाला है मुझे लेने के लिए। वो आ जाएगा तो वही ड्रॉप कर देंगे, और नहीं आएगा तो मैं देख लूंगी। आप रख लीजिए। धन्यवाद बेटा। क्या लगता है, पैसे मिले? दूर से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, पापा जब आएंगे तभी पता चलेगा। बेटा ऐसे तो उसने मुझे दे दिया, लेकिन एक बात बोलो बेटा, उसके पास ना सिर्फ यही 500 रुपए थे और उसे कैब से घर भी जाना था, लेकिन उसने ना अपने घर जाने की परवाह ना करके ना मेरी 500 रुपए से मदद कर दी। अब या तो बेटा वो इंसान अच्छी है या फिर मेरी एक्टिंग अच्छी है। अच्छा चलो ठीक है, इन पैसों को आप रखो। दीक्षा, तुम्हें पता है ना क्या करना है? इट्स योर टर्न। ओके, अब मैं जाती हूँ, अब मेरी बारी। हाय। हेलो, तुम कौन? ये सब छोड़ो ना, तुम कौन मैं कौन, इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे तुम यहाँ अकेली लग रही हो मुझे, किसी के साथ नहीं आई क्या? नहीं, मैं किसी के साथ नहीं आई हूँ। एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें क्या मतलब है? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने यहाँ बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, तो मैं क्या सोच रही हूँ, तुम मेरे साथ आज रात पार्टी में चलोगे? आई मीन क्लब चलोगी? तुम कौन मैं कौन? बिन बुलाए मेहमान। मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्यों क्लब जाऊंगी, पार्टी जाऊंगी? और वैसे भी मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं क्लब वगैरह नहीं जाती हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ। जाओ तुम अपना काम करो। तो चलते हैं ना आज रात पार्टी में, सच में बहुत मजा आएगा। और पता है, मेरे फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज्यादा रिच है, और तुम्हारे ऊपर तो यार कोई भी लड़का पैसे खर्च कर देगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। मैं तो कहती हूँ अपने बॉयफ्रेंड को लात मारो, छोड़ो उसको, दफा करो, उससे भी लाख गुना अच्छे बॉयफ्रेंड मिल जाएंगे तुम्हें। अरे यार तुम कैसी लड़की हो, पागल वागल हो क्या? जाओ अपना काम करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं तुम्हें नहीं जानती। जाओ। अच्छा बाबा, कूल डाउन, रिलैक्स। हम नॉर्मल तो जा सकते हैं ना, बोर हो रही हूँ मैं भी, तुम चल सकती हो मेरे साथ मुझे कंपनी देने के लिए। अब इतने बड़े शहर में मैं पहली बार आई हूँ, लड़की होने के नाते इतना नहीं कर सकती मेरे लिए? मेरा बॉयफ्रेंड है और उसके लिए मैं बहुत लॉयल हूँ। प्लीज जाओ यार यहाँ से। क्या बॉयफ्रेंड लगा रखा है यार? और कौन सा बॉयफ्रेंड? मैं बहुत देर से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, लगभग 1 घंटे से तो तुम यहाँ वेट कर रही हो उसका। अगर वो इतना ही अच्छा होता तो कब का आ जाता, तुम्हें इतनी धूप में यहाँ वेट नहीं करवाता। तो उसका पीछा छोड़ो और मेरे साथ चलो, सच में बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। अरे मुझे नहीं जाना, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आ रहा? जाओ यार। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे अपना नंबर नहीं दोगी, बस। मैं क्यों अपना नंबर दूंगी तुम्हें? अरे यार, नंबर ही तो मांग रही हूँ, और लड़की हूँ मैं, खा नहीं जाऊंगी तुम्हें। एज अ फ्रेंड भी तो हम बात कर सकते हैं ना, प्लीज। ठीक है, लिखो। और पार्टी चलोगी ना? प्लीज प्लीज प्लीज। अरे ठीक है, लिखो नंबर। बोलो। 9655215744। ठीक है,
तो आज रात हम जा रहे हैं पार्टी में, बहुत एंजॉय करेंगे और मैं तुम्हें कॉल करूंगी, टाइम से मिल जाना। ओके बाय। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे यार। सैम कब आएगा? अगर इसको नंबर नहीं देती ना तो मेरी जान खा जाती, जाती ही नहीं यहाँ से। यार सैम जल्दी आ जाओ प्लीज। भैया आपने मुझे जैसे जैसे बोला था मैंने सेम वैसे वैसे किया है। वो लड़की तो मेरे साथ पार्टी में जाने के लिए भी मान गई है। इनफैक्ट उसने मुझे अपना नंबर भी दिया है। ठीक है, आप दोनों घर जाओ, मैं शाम में मिलता हूँ आपसे। चले पापा। सताक्षी, सॉरी यार, आने में थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली बाहर बहुत ना ट्रैफिक था। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत देर से वेट किया, बहुत टाइम हो गया। और आपको पता है इस शहर में कैसे कैसे लोग हैं। एक लड़की आई अजीब सी, उसने मेरा भेजा ही खा लिया, अपना नंबर दे दो, पार्टी चलना है, मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, रिच हैं, ये वो। भाई मैं तो उससे पूरी इरिटेट हो गई थी, वो जा ही नहीं रही थी। फिर मैंने पता क्या क्या, तुम्हारा नंबर दे दिया, कॉल आएगा तो अटेंड कर ले। पागल हो के एक लड़की को मेरा नंबर क्यों दे दिया? वो मुझे परेशान करेगी। अरे मुझे परेशान कर रही थी, पार्टी वार्टी के लिए बोलती। बुद्धू, पहले तुम्हें परेशान कर रही थी, अब वो मुझे परेशान करेगी। और बोल देना मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ नहीं करती, ठीक है? तुम ना पूरे पागल हो। अच्छा चले घर, पापा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे पापा से मिलने के लिए। चलो चलो। सैम, ये तो वही लड़की है जो मुझे पार्टी में जाने के लिए परेशान कर रही थी और मेरा नंबर लिए बिना मान ही नहीं रही थी। और ये अंकल, सैम तुम्हें पता है इन अंकल को तो इनके घर वालों ने 2 दिन पहले घर से निकाल दिया था। किसी को किसी ने घर से नहीं निकाला। तुम थोड़ा आगे आओ, मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली मैंने जब से अपने पापा को बताया कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ तो ये बिल्कुल भी एग्री नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने बोला कि आजकल पता है ना कि लव मैरिज ठीक नहीं रही, कोई किसी को धक्का दे रहा है तो कोई। और यही बात मैंने दीक्षा को बताई। अब दीक्षा के भी सेम रिएक्शन थे कि नहीं भैया लव मैरिज नहीं करानी। अब मैंने बोला नहीं, मेरी सताक्षी ऐसी नहीं है, सताक्षी बहुत अच्छी लड़की है। उन्होंने बोला ठीक है, एक ही शर्त पे शादी करा सकते हैं, हम दोनों अपने अपने तरीके से सताक्षी को आजमाएंगे। तो पापा पहले जरूरतमंद बनकर गए तुम्हारे पास, अब तुमने इनकी पैसों से मदद कर दी, जबकि तुम्हारे पास सिर्फ 500 रुपए थे। इससे पता चलता है कि तुम कितने दरिया दिल इंसान हो। और दूसरी चीज दीक्षा ने तुम्हारे साथ की, ये दिल्ली वाली लड़की बनकर गई। अब अगर तुम थोड़े बिगड़े हुए होते या पार्टी फ्रीक होते तो तुम इसकी बातों में आ जाते, क्योंकि पैसों के लालच में आजकल लड़कियां फिसल जाती है ना। लेकिन तुम नहीं फिसले, तो बस इन दोनों की तरफ से तुम पास हो गए। फिर तो मैं पास हूँ अंकल जी। हाँ बेटी, हमारी तरफ से एकदम ओके है। अब तो ना, अब आप अपने मम्मी पापा से हमें मिलवा दो ताकि तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर सके। हाँ तो अब शादी की डेट निकाल लेते। बिल्कुल। अरे बेशरम, पानी पिलवा दे, धूप से आए हम दोनों। सॉरी, आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। Then we'll talk about और फोन थोड़ा खुशखबरी है। फोन कैसे छीना मेरा? अकल नहीं है तुम में? इतनी इंपॉर्टेंट कॉल थी मेरी, तुमने मेरा फोन छीन लिया, मेरा नुकसान हो जाता तो। सनी, ये तो वही है ना अपनी पड़ोसन चेतना, जो किटी में भी आती थी। वो तो बड़ी बोलती थी कि मेरा पति मुझे बड़ा प्यार करता है, बड़ी इज्जत देता है। यहाँ तो वो इसमें थप्पड़ बजा रहा है सबके सामने। ऐसा प्यार है? क्या करे हिमांशी, शो ऑफ करने की आदत होती है कुछ लोगों को, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। अब देखो ना, इसी से कंपेयर करती थी तुम मुझे, देखो कैसे मार रहा है इसको। यार मैं सच बताऊं तो मुझे तो जेलसी भी होने लग गई थी इसकी बातें सुन सुन के, लेकिन अब समझ में आया कि सच्चाई क्या है। इसके पति से लाख गुना अच्छे तो तुम ही हो, कम से कम तुम मुझे मारते तो नहीं हो। बेबी, आज तक उंगली भी टच नहीं की होगी मैंने तुम्हें, और इसे देखो सबके सामने अपनी बीवी को चाटा मार रहा है। क्या फायदा ऐसे पैसे का? Yeah, I'm really sorry. I will talk to you later. Okay, sir. 5 minutes. 5 minutes. Okay. और एक खुशखबरी बताने आई थी बस। तो ऐसी कौन सी खुशखबरी थी जो तुमने मेरा इंपॉर्टेंट कॉल कटवा दिया? चेतना, तुम्हारी बेकार की खुशखबरी मेरे कॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लो ये बात। और आइंदा से कभी मेरा फोन छीनने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। घर चलो, घर चल के सुनूंगा तुम्हारी खुशखबरी। छोड़ो ना, शो ऑफ करने का बड़ा शौक था ना इस लड़की को, अब पता चल गई इसकी सच्चाई। ओ चलो। अरे उधर क्या देख रही हो, चलो ना। बताओ चेतना, ऐसी कौन सी खुशखबरी थी जिसकी वजह से तुमने मेरा इंपॉर्टेंट कॉल डिस्टर्ब कर दिया था? बताओ। भोर तुमने मुझ पे हाथ क्यों उठाया?
अरे क्योंकि तुमने मुझे डिस्टर्ब करा मेरी मीटिंग में। मैं बहुत ही अर्जेंट मीटिंग के लिए बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट पर्सन था सामने। अगर उससे मेरी बात खराब हो जाती, मेरी डील कैंसिल हो सकती थी, मेरा नुकसान हो सकता था, और तुम ये बात समझती नहीं हो। बहुत प्यार से भी बोल सकते थे ना, हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? बहुत बड़ी खुशखबरी थी इसलिए आई थी तुम्हारे पास इतनी खुश होके, एक्साइटेड होके, लेकिन तुमने मुझ पे हाथ उठा दिया वो सबके सामने। सबने देखा है वहां पे मुझे। तो क्या हो गया चेतना, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? तुमने मुझे इरिटेट किया तो मैंने गुस्से में थप्पड़ मार दिया, सिंपल। और फिर पति पत्नी पर हाथ उठा देता है चेतना, ये बहुत ही कॉमन बात है। अगर लोगों ने देख लिया तो उसमें कोई ऐसी बेइज्जती वाली बात नहीं है। तुम्हारे अपने पति ने थप्पड़ मारा ना, किसी गैर मर्द ने तो नहीं। तो इतना क्या सोच रही हो तुम? अब मुझे खुशखबरी बताओ अपनी, जो भी बता रही थी। पति ने पत्नी पे हाथ उठा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर ऐसी मैं तुम पे हाथ उठा दूं कभी तो? क्या बकवास कर रही हो तुम पत्नी होकर अपने पति पे हाथ उठाओगी? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? हाँ, क्यों? अगर पति हाथ उठा सकता है फ्रस्ट्रेशन में, तो बीवी नहीं उठा सकती क्या? हमें गुस्सा नहीं आता? हम इंसान, ये रोबोट है क्या? हाथ हमारे भी हैं, हाथ उठ सकते हैं, लेकिन हम लोग सहते हैं क्योंकि परिवार है, सामने वाले की एक इज्जत है। लेकिन पतियों की नजरों में पत्नियों की कोई इज्जत नहीं होती ना, वो पिट के भी रहेंगी, है ना? कौन सी बड़ी बात होगी? लेकिन अगर पत्नी ने सिर्फ इतना बोल दिया कि वो आप पे हाथ उठा देगी, तो उसमें इतना गुस्सा हो जाओगे, लेक्चर देने लग जाओगे। हाथ हम भी उठा सकते हैं, तुम्हें कौन बताए? पति हो तुम, कमा के लेके आ रहे हो तो तुम हाथ भी उठा सकते हो। नहीं विभोर, अगर तुम फ्रस्ट्रेट होकर हाथ उठा सकते हो तो मैं भी उठा सकती हूँ। तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? हाँ, तुम मेरी बराबरी करोगी? मुझ पे हाथ उठाने के लिए तुम्हारी औकात क्या है चेतना? क्या करती हो तुम इस घर के लिए ऐसा कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? क्योंकि मैं तो पूरा घर चलाता हूँ, बाहर जाके कमाता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ, अपने बिजनेसेस चलाता हूँ, उसके बाद इस घर को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता हूँ। इस पूरे घर को चलाने वाला, इसका कर्ता धर्ता मैं हूँ। और तुम क्या करती हो? इस घर के ये छोटे मोटे काम, थोड़ा बहुत खाना बना लिया, कपड़े वपड़े धो लिए, बर्तन साफ कर दिए, बस इन कामों के भरोसे तुम मेरी बराबरी करोगी और मुझे थप्पड़ मारोगी। चेतना, अगर मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है तो फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, मुझे टेंशन होती है दिमाग में, क्योंकि अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो ये घर नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम अपने ये छोटे मोटे काम नहीं करोगे ना चेतना, इट वुड डजंट मैटर, ठीक है? तो इसलिए मेरी इंपॉर्टेंस ज्यादा है और मेरा थप्पड़ मारना भी जायज है, तुम्हारा नहीं। तुम पहले आदमी हो क्या जो एक परिवार संभाल रहा है, कमा के लेके आ रहा है? और भी लोग हैं, मेरे पापा भी हैं, उन्होंने भी सब कुछ संभाले, लेकिन आज तक फ्रस्ट्रेशन मेरी मम्मी पे हाथ नहीं उठाया। पर ये जो तुम बोल रहे हो कि घर पे बैठी रहती है, क्या काम करती है, हाउस वाइफ हो तुम, अपनी मर्जी से हाउस वाइफ हूँ। तुमसे शादी करने से पहले ना बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रही थी मैं, लेकिन तुमने बोला कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी काम करे, हाउस वाइफ बन के रहे, तो यहाँ घर पे रह रही हूँ। मेरे परिवार वालों ने संस्कार सिखाए हैं मुझे कि परिवार को कैसे चलाया जाता है। अगर सामने वाले को नहीं पसंद तो मत करो, इसलिए एडजस्ट कर लिया मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए। और अब तुम मुझे इस चीज का ताना दे रहे हो? और घर का काम तुम्हें बहुत आसान लगता है क्या? हाँ, लगता ही होगा ना। तुमने कभी अपनी मम्मी का हाथ बटाया? कभी अपनी बहन की मदद करी है? नहीं ना। तुम्हारे घर में सारे मर्द सिर्फ बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि बाहर से कमा के लेके आ रहे हैं। और जो औरतें हैं, जिनकी एक दिन की छुट्टी भी नहीं होती है, संडे को इवन ज्यादा काम बढ़ जाता है, उनका कोई काम नहीं होता, वो कोई काम नहीं करती है। बहुत ईजी है, तो अकेले रहो ना तुम लोग, ऑफिस भी कर लेना, ये भी कर लेना। और इस टॉपिक को ना मैं खत्म नहीं करूंगी। मेरी भी ना डिसरिस्पेक्ट हुई। वहां पे लोग सब जानते थे मुझे। वो लड़की जो वहां पे खड़ी थी, हिमांशी, पड़ोसन है हमारी, किटी ग्रुप की मेंबर है। सबको पता चलेगा कि सबके सामने मेरे हस्बैंड ने मुझ पे हाथ उठाया। अगर तुम यही चाहते हो ना कि मैं टॉपिक को यहीं छोड़ दूं, कुछ ना बोलूं, तो चलो एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं। सबके सामने मैं तुम पे हाथ उठाती हूँ, क्योंकि अभी मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई है सबके सामने, तो मैं तुम पे हाथ उठा देती हूँ। बात बराबर। पति पत्नी पे हाथ उठा सकता है तो पत्नी भी पति पे हाथ उठा सकती है, ठीक है? चलो। अब तुम हद पार कर रही हो, इतना ओवर करने की जरूरत है नहीं। ये टॉपिक यहीं खत्म हो सकता था, लेकिन तुम इसको बढ़ा रही हो। और अगर तुमने अब ये बात खत्म नहीं करी ना, और तुमने अगर मुझे मारने की बात दोबारा करी, तो ये बात अब तुम्हारे मायके पहुंचेगी। तुम्हारे बाप के सामने तुम्हें ले जाऊंगा और बोलूंगा कि अपनी बेटी को तमीज सिखाओ, अगर इसको मेरे घर में रखना है तो, वरना रखो इसको अपने पास। ये ज्यादा ना मेरे आगे फेमिनिज्म दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने सॉरी बोला ना अपनी गलती के लिए, तो सॉरी के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। और अगर दोबारा तुमने अपने मन में एक ख्याल लाया ना कि तुम मुझ पे हाथ उठा सकती हो, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे परिवार की इज्जत दांव पर लग जाए। अगर अपने बाप की बेइज्जती होते हुए नहीं देखना चाहती हो, तो यही खत्म करो इस टॉपिक को। कर देना मेरे घर पे फोन। मेरे पापा ने परिवार संभालना सिखाया है, ये नहीं बोला कि किसी की बदतमीजी से। मेरे पापा भी मेरा ही साथ देंगे, अगर नहीं भी देंगे ना तो खुद कमा भी सकती हूँ। और यही खुशखबरी देने आई थी तुम्हें। बस खुश थी कि अपने पति को बताऊंगी कि मुझे इन्वेस्टर मिल गया।
तुम्हें मैं बोल रही थी ना कि मुझसे नहीं रहा जाता, मुझे काम करना है, तो तुमने क्या बोला था कि घर से रह के काम कर लो। फिर तुम्हें मैंने अपना आइडिया भी बताया था कि मेरे को ज्वेलरीज का शौक है, एंटी टार्निश ज्वेलरी स्टोर खोलना चाहती हूँ मैं। लेकिन तुमने तब बोल दिया था कि मैं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तुम देख लो कोई इन्वेस्टर मिल जाए तो। तुमने तो टालने के लिए मुझे बोल दिया था ना कि इन्वेस्टर मिलेगा नहीं, कौन करेगा औरतों के साथ काम। लेकिन मुझे इन्वेस्टर मिल गई है, एक और औरत जो सपोर्ट करना चाहती है मुझे, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहती है मेरे आइडिया में, और उसको सामने से सिर्फ 10% चाहिए। ये सारी मेहनत मैं करूंगी, ये बताने आ रही थी एक्साइटेड होके तुम्हें, लेकिन तुमने सारी एक्साइटमेंट मार दी। जितना तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि ये गुड न्यूज दे रही हो तुम। इमेजिन, घर में डबल इनकम आ जाएगी, पति भी बिजनेसमैन, पत्नी भी बिजनेसमैन, एंड यू नो व्हाट, अब तुम्हारा स्टेटस मेरे स्टेटस से मैच करेगा। अब देखो चेतना, तुमने वो रिस्पेक्ट अर्न कर लिया मेरी नजरों में जो मैं हमेशा से चाहता था कि तुम अर्न करो। तुम भी कुछ करके दिखाओ, ये घर के कामों में कुछ नहीं रखा चेतना। अब देखो ना, कंधे से कंधा मिला के चलोगी मेरे, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो सोसाइटी में मुझे मिलती है। और चेतना, इसी बात पे ना मैं तुम्हें एक बार फिर सॉरी बोलता हूँ अपनी ईगो गिरा के। जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कभी तुम पे हाथ उठाना तो दूर, मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात करने से पहले भी 100 बार सोचूंगा। खुश? अब ये सब छोड़ो, टॉपिक को खत्म करो। मुझे ये बताओ कि इतनी बड़ी खुशखबरी है, इसके लिए पार्टी कहाँ करनी है, कहाँ सेलिब्रेशन करना है, फिर मुझे सबको इन्विटेशन भी भेजना है। मुझे जल्दी से बताओ, वेन्यू वगैरह भी डिसाइड करना है। पार्टी तो होगी, और ना सबको मैं 2 खुशखबरियां दूंगी। 2 खुशखबरियां? दूसरी कौन सी है चेतना? एक तो जो मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रही हूँ, और एक मेरे डाइवोर्स की। क्योंकि मैं एक ऐसे ईगोइस्टिक नार्सिसिस्ट आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो सिर्फ अपनी सोचता है, जिसको लगता है कि वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। इतनी देर से तुम मुझे ही ब्लेम करे जा रहे हो अपनी गलती के लिए, और फिर मुझे एहसान करके दिखा रहे हो कि मैं अपनी ईगो साइड रख रहा हूँ, तुम भी रख लो। हमेशा आदमियों की ईगो ऊपर होती है क्या? इस बार मेरी ईगो ऊपर है, मेरी रिस्पेक्ट ऊपर है। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं है, मुझे नहीं रहना है। मैं अपना बिजनेस करूंगी, और अगर नहीं भी चलेगा ना तो ये मत सोचना कि तुम्हारे पास वापस आऊंगी। छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी, रह लूंगी, और मेरे परिवार वाले भी मेरा साथ देंगे। अगर नहीं देंगे ना तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को खुद पाल लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चेतना देखो, ईगो में आकर कोई भी ऐसा फैसला मत करो जिससे दोनों परिवारों की इज्जत पर बात आ जाए। ऐसी छोटी सी बात पर डिवोर्स लोगी तो तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे? हाँ, ये सोसाइटी क्या सोचेगी? अरे चेतना, पति पत्नी में ऐसी चीजें होती रहती हैं अक्सर, और फिर मैंने अपनी ईगो गिराकर तुम्हें सॉरी बोला है ना, 2 बार बोल दिया, तीसरी बार भी बोल रहा हूँ। चेतना, लेकिन डिवोर्स वाली बातें मत करो। हम चीजों से मूव ऑन करते हैं और आगे बढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, रिच बनेंगे, सोसाइटी में रिस्पेक्ट अर्न करेंगे। लेकिन जो ये तुम डिवोर्स का डिसीजन लोगी ना चेतना, इससे दोनों की इज्जत खराब हो जाएगी, और ना सिर्फ दोनों की इज्जत जाएगी बल्कि तुम्हारे इस बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ेगा जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि डिवोर्स वगैरह का ख्याल भूल जाओ, शांति से बैठ के बात करते हैं, मूव ऑन करते हैं इस बात से, ठीक है? क्या हो गया विभोर? मेरी वैसे भी जरूरत क्या है तुम्हारी जिंदगी में? ये 1-2 घंटे का काम ही तो होता है घर का, उसके अलावा क्या करती हूँ मैं? नौकरानी रख लेना, वो आके कर देगी। मेरी कमी तो मैं महसूस नहीं होगी, ठीक है? लेकिन अब नहीं। परिवारों की अगर इज्जत है ना, तो तुम्हारे परिवार को पहले अपने बेटे को सिखाना चाहिए था कि औरतों की इज्जत कैसे करी जाती है। और रही बात मेरे परिवार की, उनको मैं अपने आप देख लूंगी, लेकिन अब अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं। चेतना, चेतना, मम्मी, अरे मम्मी, ये काम बाद में कर लेना, मुझे 5000 रुपए की जरूरत है, पार्टी में जाना है, जल्दी पैसे दो। पर बिटिया, हमरे पास पैसा कहाँ से आया? अभी तो साहब ने भी पैसा नहीं दिया है। और ये पार्टी क्या होता है? यहाँ जाना जरूरी है क्या? हाँ, घर में नहीं रह सकती है? अरे हम दिन रात तेरे लिए पैसा जोड़ते हैं कि तू अच्छे कॉलेज में पढ़े और पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर बन जाए, और तू ये क्या ये पार्टी कर रही है? अरे यार मम्मी, क्या नाटक मचा के रखा है आपने? बस 5000 रुपए मांगे, उसके पीछे ये नाटक कर रही हो आप। जल्दी पैसे दो, वैसे भी मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं पार्टी में, मुझे भी जाना पड़ेगा। हर जगह आप मेरी नाक कटवाती रहती हो, पैसे ही नहीं होते आपके पास देने के लिए। बिटिया, हमारे पास पैसा नहीं है, अगर होता तो दिक्कत किस बात की थी? अरे बस करो यार, अगर औकात ही नहीं है तो बच्चे पैदा क्यों करते हो? बस बच्चे पैदा कर लेंगे, पालने की औकात नहीं होती है। बस थोड़े से पैसे मांगे, उसके पीछे ड्रामे कर रही हो आप। बेशरम, ये अपनी माँ से किस तरीके से बात कर रही है? शर्म नहीं आती तेरे को अपनी माँ से इस तरीके से बात करते हुए? हाँ, मुझसे बोल रही है कि मैंने तुझे पैदा क्यों करा? हाँ, ए यार मम्मी, क्या है ये सब? देखो, मैं आपसे आखिरी बार समझा रही हूँ,
मेरे को 5,000 रुपए की जरूरत है, सब लोग जा रहे हैं, मुझे पैसे चाहिए। और वैसे भी आपको पता है हमारे स्कूल में और माँ बाप जो है ना वो अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते, हर महीने पैसा देते। पर आप लोगों की तो औकात ही नहीं है अपने बच्चों को कुछ भी पैसे देने की। आज इतने दिनों बाद 5,000 रुपए मांगे, उसके पीछे ये ड्रामे कर रही हो। और आपका क्या है, थोड़ी मेहनत कर लेना, पैसे कमा लोगी। पर नहीं, यहाँ खड़े होके ड्रामे मचा रही हो। ये नहीं है कि कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। चुपचाप से पैसे दो, मेरे को आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे पागल हो गई हो क्या? अपनी माँ को धमकी दे रही हो? हाँ, तमीज नहीं है अपनी माँ से किस तरीके से बात करते हैं। अरे इतने बड़े स्कूल में पढ़ती हो इसलिए हाँ वहाँ ये सीख कर आती हो कि अपनी माँ से इस तरीके से बात करो। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी आजकल के माँ बाप जो है ना अपनी औलादों को ऐसे ही पढ़ाते हैं अच्छे स्कूल में, ताकि आगे जाकर उनकी औलाद उनके काम आए। आप लोग ना कुछ अच्छा नहीं करते हो औलादों के साथ, कहीं ना कहीं आपका ही फायदा होता है। क्योंकि आपको तो पता है एक उम्र पे आ जाओगे जब आपसे कोई काम नहीं हो पाएगा। तब अगर आपकी औलाद अच्छी निकल गई और कोई बिजनेस बन गए या पैसे कमाने लगे तो वो पैसा तो आपके पास ही आएगा। तो आप कोई भी बड़ा काम नहीं करते हो। पता है यहाँ पे खड़े खड़े पता नहीं मैं आपसे इतनी बातें क्यों कर रही हूँ। जल्दी मुझे पैसे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। जितने भी पैसे हैं उतने पैसे दे दो यार। अरे हम भी देते तुझे खुशी खुशी पैसे अगर हमारे पास होते तो। अरे बोल रही हूँ ना हमारे पास पैसे नहीं है। अरे हमारे पास तो ये थोड़े से पैसा है, ये भी हमने वो किराया देना था खोली का इसलिए रख रखा था। दिखाओ कितने पैसे हैं। और बिटिया रुपया लेकर मत जा, ये रुपया हमें वापस कर, हमें खोली का किराया देना है। खोली का किराया नहीं दिया ना तो वो खोली से भी निकाल देंगे, हम कहाँ रहेंगे। अरे बस करो यार मम्मी। हाँ मैं करता हूँ शर्मा जी आपको कॉल। क्या ड्रामे है ये? 5,000 रुपए मांगे थे, 1,000 रुपए दिए हैं बस, उसके बाद भी इतने ड्रामे कर रही हो। यहाँ पे इतने सारे घर हैं, कोई भी देखेगा क्या सोचेगा। देखो ना बहुत अच्छे से पता है आप लोगों का जानबूझ के ड्रामा होता है ना लोगों के सामने, ताकि अगर लोग देखे तो ये सोचे कि उनकी औलादें कैसी हैं। पर असलियत तो कुछ और ही है। आपको तो पालना भी नहीं आता अपने बच्चों को। एक महीना क्या पता नहीं, एक साल में कभी पैसे मांगती हूँ, कभी पैसे नहीं होते आपके पास। अब ये पैसे जितने भी है मैं लेके जा रही हूँ। अरे बेटी हम ड्रामा नहीं कर रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है ड्रामा करने की। हम सच बोल रहे हैं, हमारे पास यही 1,000 रुपया है, इसके अलावा नहीं है पैसा, समझ बात को। अरे तो थोड़ा और काम कर लेना, पैसे कमा लेना। हाथ पैर नहीं दिए भगवान ने आपको, हाथ पैर चला लोगी ना तो अपने घर को अच्छे से पाल पाओगी। और अगर यही नहीं कर पाती ना तो मत किया करो फिर बच्चे पैदा करने पर पालना नहीं आता है। ये पैसे लेके जा रही हूँ और मुझे फोन वोन करने की जरूरत नहीं है, रात में लेट आऊंगी। बाय। बिटिया मेरी बात तो सुन बिटिया। मैं क्या करूं। सुनिए जी बोलिए। वो माँ है आपकी? हाँ माँ है, तुम्हें क्या लेना देना है, अपना काम करो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, हाय बड़े माँ है क्या। आपको नहीं लगता कि आप अपनी माँ के साथ जो कर रही हैं वो बहुत गलत कर रही हैं? वो बेचारी इतनी मेहनत करती है, मजदूरी करती है आपके लिए, और आप है कि उन्हीं को सुना रही है। आपने उनसे पैसे भी छीन लिए। ओ हेलो, तुम कौन होते हो? और वैसे भी मेरी माँ है, मेरा परिवार है, मैं उनकी बेटी हूँ। तुम कौन हो भैया? मेरा मन में कैसे भी बात करूँ अपने मम्मी से। और वैसे भी मैं जैसे भी बात कर रही थी बिल्कुल सही बात कर रही थी। माँ बाप से कैसे बात करते हैं? ऐसे ही करते हैं। अरे माँ बाप को आजकल के तो ये भी नहीं पता है कि बच्चों को पालने के बाद उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पैसे देते हैं। पर मेरी माँ को देखो, 500 रुपए मांगो, 5,000 मांगो, उनके पास पैसे ही नहीं होते कभी देने के लिए। आज मुझे पार्टी में जाना है, अपने दोस्तों के सामने क्या बोलूंगी, मेरी नाक कट गई पूरी। क्या बताऊंगी? मेरी मम्मी गरीब है, उनके पास कभी पैसे नहीं रहते अपनी औलाद को देने के लिए, उन्हें समझ में नहीं आता है। हर समय मैं अपनी नाक कटवाती रहती हूँ। बस अच्छे स्कूल में पढ़ाना कुछ नहीं होता है, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो तो खर्चे भी उतने ही होते। मैं अपने दोस्तों को कैसे बताऊं, क्या करूं? पूरा दिमाग खराब कर दिया। और एंड में ये 1,000 रुपए दिए हैं मुझे, और उसमें भी सुना रही है, ड्रामे कर रही है फालतू। यहाँ पे कोई देखेगा तो यही सोचेगा कि मैं अपनी माँ से कैसा व्यवहार करती हूँ, पर जो भी बिल्कुल सही करती हूँ। ऐसे माँ बापों के साथ ऐसे ही किया जाता है। और आप भाई साहब कौन हो? फालतू में इतना सारा पूछ लिया और मैंने आपको बता भी दिया। आप चलो जाओ, काम करो अपना। आपको आपकी माँ की मजबूरी नहीं दिखती? वो इतनी मेहनत कर रही है, इतनी सेक्रीफाइसेस कर रही है ताकि आप पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर सकी, और आप है कि उनको ही नीचा दिखा रही है। ये जो साइट है ना, ये साइट मेरी है। और आपकी माँ को पिछले 7-8 महीने से देख रहा हूँ मैं, दिन रात मेहनत करती है, ओवर टाइम करती है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ा सके। उस दिन मैंने बोला आंटी को कि आंटी इतना काम करने की क्या जरूरत है। पता उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मेरी बेटी को मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बनाना है। वो पढ़ लिख लेगी तो उनका भी काम आसान होगा, उनकी भी जिंदगी सुधर जाएगी। अब हम खोली का किराया कैसे भरेंगे? 1,000 रुपए तो बिटिया ले गई। हे भगवान जी। ओए बुढ़िया, यहाँ बैठकर धूप सेक रही है। जो पैसे उधार लिए थे तेरा बाप देगा क्या? पैसे कब देगी? नहीं साहब, हम धूप नहीं सेक रहे हैं, आपको कोई गलत फहमी हुआ है। हम दे देंगे आपका पैसा। शायद आपके पापा नहीं है, बताया था उन्होंने। आपके पापा के जाने के बाद उन्होंने आपको कैसे पाल पोस के बड़ा किया है, आपको इस बात का जरा सा भी एहसास है?
अरे दिन रात मेहनत करती है वो, कितनी जिल्लत की जिंदगी जी रही है वो, लेकिन फिर भी आपको खुश रखती है, आपकी अय्याशियों के लिए पैसे देती है वो मेहनत से कमा कमा के। वो देखिए, उस आदमी को देख रही हैं आप? बकवास बंद कर। तेरा रोना धोना देखने नहीं आया हूं यहाँ पर। ये बता पैसे कब देगी? इतने दिन हो गए हैं, जब भी पैसे मांगने आते हो ना रोकर दिखा देती है। अगर पैसे नहीं देना तो उठाकर फेंक दूंगा यहाँ से। जल्दी बता कब देगी? आपकी माँ ने ना उस आदमी से पैसे उधार लिए थे आपकी कॉलेज की फीस भरने के लिए। वो आदमी रोज आके आपकी माँ को जलील करके जाता है। साहब जितना भी कमाते हैं ना सारा बिटिया की पढ़ाई में लग जाता है। वो उसका कॉलेज का फीस है, उसका ट्यूशन का फीस है। बेटा हमारी मजबूरी समझो, हम दे देंगे तुम्हारा पैसा, कहीं नहीं लेके जाएंगे। ये बेटा बेटा क्या लगा रखा है तूने? मैं तेरा कोई बेटा बेटा नहीं हूँ। 6 महीने हो गए हैं, पता पैसे कब देगी? तूने 1 महीने का बोलकर पैसे लिए थे मुझसे, लेकिन पूरे 6 महीने हो गए हैं। तेरी बेटी की पढ़ाई भी पूरी होने वाली होगी, लेकिन तू पैसे देने का नाम नहीं ले रही है। जल्दी बोल कब देगी पैसा? साहब दे देंगे। हमने आपको बोला ना कि हमारी बिटिया भी पढ़ रही है, वो बिटिया पढ़ लिख कर ना अभी तो थोड़ा सा उसका पढ़ाई और रह गया, फिर वो नौकरी करेगी ना साहब तो वो आपकी पाई पाई उतार देगी। बस थोड़ा सा माहौल तोड़ दे दो साहब। सबके सामने सरेआम। आपको पता है कितनी बेइज्जती महसूस करती है वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद उन्होंने आपको कभी ये बताया होगा। क्यों? ताकि आपके दिल को ठेस ना पहुंचे, आपको बुरा ना लगे। वो बस इतना चाहती है कि आप पढ़ लिख के एक अच्छी इंसान बने, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी पार्टीज करनी है, घूमना है, फिरना है। देखिए आप उनकी बेटी हैं, वो आपकी माँ है। मेरा तो नहीं बनता आपको कुछ बोलने का, लेकिन इंसानियत के नाते आपको समझा रहा हूँ कि माँ बाप का दिल दुखा के ना कोई कभी बड़ा नहीं बन सका। और आप बोल रही थी ना कि माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को पालना, तो वैसे ही ना बच्चों का फर्ज होता है अपने माँ बाप को खुश रखना, जो कि आप नहीं रख पा रही है। अरे मानता हूँ उनके पास आज पैसे नहीं है, आप तो मेहनत कर सकती है ना, आप तो उनकी मदद कर सकती है ना उनकी जिंदगी सुधारने में, लेकिन आप क्या कर रही हैं? अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है, घूम रही है। और जिन दोस्तों की आप बात कर रही थी ना, वो दोस्त आपके कभी काम नहीं आने वाले। अगर एट द एंड काम आएगी तो आपकी माँ ही। देखिए आपको समझाना मेरा काम था, बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो ये बोलूँगा कि आप अपनी माँ से माफी मांगिए और उनकी कदर कीजिए। देख, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा कि तेरी बेटी पढ़ाई करेगी या नहीं करेगी। तू मुझे ये बता पैसे कब देगी? साहब हम आपके पैर पकड़ते हैं साहब, ऐसा मत करो। धुरट, मैंने कहा ना 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। अगर 1 महीने के अंदर तूने पैसे नहीं दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि माँ के ना होने का दुख क्या होता है ये मुझे पता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी। ले लेते, देने का नाम नहीं। कहाँ से देंगे साहब पैसा, कहाँ से देंगे? जितना कमाते हैं बेटी की पढ़ाई में लग जाता है, कहाँ से देंगे पैसा? कहाँ से देंगे? मैं कितनी बुरी औलाद हूँ। मैंने अपनी एक छोटी सी पार्टी की वजह से अपनी माँ से ऐसे बोल दिया। आज के बाद मेरी माँ अब इतना काम नहीं करेगी। ये माँ बाप भी ना कैसे होते हैं, कभी अपने बच्चों को अपना दुख नहीं बताते, और इसलिए शायद बच्चे उन्हें समझ भी नहीं पाते। मैंने गुस्से में ही सही, पर मैंने अपनी माँ का दिल तोड़ दिया। आज के बाद कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरी माँ को तकलीफ हो, और उनके साथ मदद करवाऊंगी, और एक दिन एक बहुत बड़ी इंसान बनूंगी। मेरी माँ अब ये छोटे मोटे काम नहीं करेगी। मैं पूरी मेहनत करूंगी और उनके लिए एक घर बनाऊंगी जिसमें वो आराम से बैठेंगी और आराम करेंगी। हे ईश्वर, मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया है।